गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आइए हम सभी मिलकर शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के रास मंडल में जाते हैं और भगवान के बड़े सुंदर रूप और उनकी छवि का दर्शन करते हैं। भोले बाबा के साथ साथ हम भी बड़े भाव से और प्रेम से रास लीला का आनंद लें। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वाकई में हरि लाल की जय हो। महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा जय हो। भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वाकई में हरि लाल की जय हो। पार्वती जी महादेव जी को समझाती हैं, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, तोहे साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में।
मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज में नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बाके में हरि लाल की जय हो। जय हो। महादेव जी माता पार्वती को सुझाव देते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। बाके में हरि लाल की जय हो। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने शिव को समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं,
गोकुल में आ गए हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। दीन दयालु तेरा तब से कामेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा कब से गोमेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, बना धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में बना धाम रे, बना धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, सखियों लाज हमारे वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को रासलीला के अध्यायों की चर्चा करते हैं, रासलीला के विषय में बताते हैं कि भगवान की अद्भुत पवित्रता से भरपूर ये केवल भक्त और भगवान का मिलन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कोई देह का प्रेम नहीं है, कोई शरीर का जुड़ाव नहीं है। ये केवल मन का प्रेम है जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को देती थी। और वो गोपियाँ जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्म समर्पण कर दिया था, जिसने भगवान पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, जिसने भगवान के लिए इन भौतिक सुखों को छोड़ दिया था, ऐसी रासलीला थी। और इसी रासलीला में ही कामदेव जी का भी आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन कामदेव जब आए तो उन्होंने भगवान पर अनेक अपने काम के बाण, वासना के बाण भगवान पर बरसाए, लेकिन भगवान पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि एक पुरुष और इतनी सारी सुंदर नारियां। गोपियों के विषय में, सुंदरता के विषय में कहा जाता है कि गोपियां इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की सारी अप्सराओं को मिला दिया जाए तो एक गोपी ब्रज की बनती थी। इतनी सुंदर थी गोपियां। और जब सुंदरता साथ हो, यौवनता साथ हो, तो मनुष्य की नीयत बिगड़ना स्वाभाविक है। लेकिन वो मनुष्य नहीं थी, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थी, वो भगवान थे जिन्होंने काम को भी आज झुका दिया था। कामदेव जी ने भगवान पर अपने काम रूपी, वासना रूपी बाण जब चलाए तो भगवान के सामने आज हार गए कामदेव जी।
कामदेव जी ने भगवान से माफी मांगी, क्षमा मांगी। तब भगवान ने कामदेव जी को ये आश्वासन दिया, ये वचन दिया कि जब मेरा प्रथम विवाह होगा रुक्मिणी जी के साथ, तो प्रथम संतान के रूप में तुम रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लोगे। इसलिए महादेव जी हुए या भगवान श्री कृष्ण हुए, इन्होंने काम को जीता है। काम का अर्थ है जो एक पति पत्नी का भोग होता है, जो जिस पति की लालसा से एक पत्नी रहती है, वो समय जो होता है उसे कहते हैं काम। और इससे भगवान कोसों दूर थे, इससे विलग थे, अलग थे, उनका इनसे कोई संबंध नहीं था। और इन्हीं काम को जीतने के उपरांत ही महादेव जी का धाम वृंदावन में बना है कामेश्वर। और वहीं वृंदावन बाके बिहारी जी भी विराजमान रहते हैं। और वृंदावन की एकमात्र भूमि ऐसी भूमि है जहां सभी देवी देवता निवास करते हैं। आप जब किसी मंदिर में जाते हैं या किसी देवालय में जाते हैं तो या तो एक विशेष रूप से महादेव जी का मंदिर होगा, या हनुमान जी का मंदिर होगा, या श्री राम का मंदिर होगा, या और ऐसे भी मंदिर आपने देखे होंगे जहां सभी देव देवता एक मंदिर में होते हैं। और एकमात्र उसी मंदिर में जो चले जाए तो मान लीजिए सभी देवताओं की उसने पूजा का फल प्राप्त कर लिया। एकमात्र शिव नहीं, एकमात्र ब्रह्मा नहीं, एकमात्र विष्णु नहीं, या राम जी नहीं। जहाँ राम भी है, हनुमान भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, महादेव जी भी है, जिस मंदिर में सभी देव देवता निवास करते हो वो मंदिर की महिमा अद्भुत होती है। उसी प्रकार वृंदावन की भूमि अद्भुत है, जहाँ केवल विष्णु भगवान नहीं है, जहाँ केवल महादेव नहीं है, वहाँ इंद्र भी है, ब्रह्मा भी है, राम जी भी है, हनुमान जी भी है, नारद भी है, सब है। लेकिन कुछ शिला के रूप में है, कुछ वृक्ष के रूप में है। गोपियां भी हैं जो वृक्ष के रूप में निधि वन में रहती हैं। रासलीला जब वृंदावन में होती है तो वही गोपियां, जो वही वृक्ष गोपियां बन जाती हैं। ये आज भी आपने सुना होगा, निधि वन तो सुना होगा सबने, जहां जाना वर्जित है, जहां रात को देखना वर्जित है। और सच बात ये है कि वहां के घर की खिड़कियां भी रासलीला के दौरान, जो घरों की दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं या फिर कोई रोशनदान है, वो निधि वन की तरफ नहीं है। ये प्रमाण है वहां पर कि अगर रात के समय उस रासलीला के कोई दर्शन कर लेता है तो वो बताने लायक नहीं रहता, वो जीवित नहीं रहता, उसको मृत्यु आ जाती है, उसी रात को उसकी मृत्यु हो जाती है। ये रासलीला का अद्भुत संयोग वहां गोपी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य आज जागृत हुआ, उनका संबंध बना। और वो महान तपस्वी राजा, महान तपस्वी ऋषि मुनि जो आज गोपी बनकर वृंदावन की भूमि पर आए थे। और हमारे भारत राज्य में, भारत देश में वैसे भी जब पूजा होती है तो युगल सरकार की पूजा होती है। और वृंदावन में केवल श्री कृष्ण ही नहीं, केवल इंद्र ही नहीं, केवल अन्य देवता ही नहीं, स्त्री रूप में राधा रानी भी वहां विराजमान, रुक्मिणी जी भी आई। और वही श्री राधा रानी जिनका सर्वप्रथम हम पहले नाम लेते हैं, बाद में कृष्ण को रटते हैं। पहले राधा नाम रटते हैं, बाद में कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन कभी कभार प्रेम में टकराव होना संभव हो जाता है, कभी कभी टकराव हो जाता है। अब प्रेम की प्रकाष्ठा भी सबसे ज्यादा वही होती है जहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो या तू मैं हो जाए। राधे राधे हो। अब इनका तो देखिए भाग्य जब जागृत हो गया था तब इनको गुरु मिल गए थे। लेकिन हमारा भाग्य जब जागृत होता है जब हमें ऐसे शिष्य मिल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी